For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की हर फिल्म देखने लायक होती है। दबंग खान के करियर में भी फ्लॉप्स के दौर आए थे, लेकिन उनका करियर वांटेड फिल्म के बाद ऊपर बढ़ने लगा और उसके 1 साल बाद दबंग आई, जो कि सबके दिल और दिमाग में छा गई। फिर तो मानो सलमान लगातार हिट्स देते गए। और अगर अब हम सलमान खान की नेटवर्थ देखें तो वो $210 मिलियन है। जी हाँ, $210 मिलियन, यानी कि लगभग 1480 करोड़। इसके अलावा भाई की मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और नोएडा में भी कई सारी प्रॉपर्टीज है और उनकी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की प्रॉपर्टी ही 114 करोड़ की है। उनके कार की भी लिस्ट है। मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, बेंटली और ऑडी जैसी शानदार गाड़ियां, जो कि टोटल बनती है 28 करोड़ की। भाईजान की नेटवर्थ देख के हैरान रह गए। वैसे वो दिन रात काम ही इतना करते हैं और ये सब उसका ही नतीजा है। क्यों, है ना? सलमान की लुक्स और उनकी पर्सनालिटी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। ऐसा ही नहीं, वो वर्ल्ड में हैंडसम की लिस्ट में आते हैं। सलमान की ये रीसेंट पिक्चर है जिसमें वो इमेज आईवेयर की फोटो शूट में है। ये तो आप देखकर बस सलमान को ही देखते रह जाएंगे। अपने आइकॉनिक ग्लासेस के साथ सलमान बेहद हैंडसम लग रहे हैं। सलमान की लुक्स, उनके ग्लासेस, उनका क्लास, स्वैगर, बस ये देखते ही लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। अब इतने कूल लुक में भी वो इतने डैशिंग लग रहे हैं कि कोई कैसे खुद को सलमान से प्यार करने से रोक पाए। फिलहाल सलमान अपनी ईद रिलीज ट्यूबलाइट में बिजी है और ट्रेलर ने ऑलरेडी 100,000 लाइक्स क्रॉस कर चुके हैं। वैसे सलमान की ये पिक्चर आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। कुछ वक्त पहले ही हमने आपको बताया था कि आनंद एल रॉय की अपकमिंग फिल्म में शाहरुख के साथ होंगी कटरीना कैफ। कैट को अपने फिल्म में कास्ट करने के लिए सलमान खान ने SRK को कहा था। कैट सलमान के पास गई थी जब उनका और रणबीर का ब्रेकअप हुआ। और उसके बाद सलमान ने एक अच्छे दोस्त की तरह उन्हें इमोशनली सपोर्ट तो किया ही, और भी कई तरह से सपोर्ट किया। और अपनी टाइग्रेस का उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छे से वेलकम किया था। और क्या पता शायद सलमान ने अपने दोस्त शाहरुख खान को उनकी फिल्म में कैट को लेने के लिए कहा हो। यू नेवर नो। लेकिन कैट के आनंद एल रॉय की अपकमिंग फिल्म में आने से हम तो बड़े खुश हैं। और आप? जब से शाहरुख के ट्यूबलाइट में होने की बात रिवील हुई है, तब से दोनों खान्स को सालों बाद एक स्क्रीन में देखने के लिए फैंस बेसब्रे हुए जा रहे हैं। SRK भले ही कैमियो रोल के लिए है, पर कहा जा रहा है कि उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है। एक्साइटेड? दर्शकों की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए टीजर में हमने SRK को मुंह से आग निकालते हुए जादूगर के रूप में देखा था, और अब ट्रेलर में भी SRK की एक झलक है। पर ये सीन इतना छोटा है कि आप भूल से अगर पलक झपका दे तो SRK को मिस कर सकते हैं। इसीलिए हम आपको बताते हैं एग्जैक्टली SRK की टाइमिंग। स्टार्ट करिए ट्रेलर और 2 मिनट 8 सेकेंड आए वैसे ही पॉज करिए। There you see SRK। SRK को ट्रेलर में देख के कैसा लगा आपको, हमें जरूर बताएं। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर फाइनली रिलीज हुआ। फिल्म के फर्स्ट सॉन्ग का लॉन्च हो या टीजर हो या पोस्टर हो, हर बार की तरह ट्रेलर देखने की बेसब्री छाई हुई थी। अब जाके खत्म हुई और ये भी एक ग्रैंड अफेयर रहा।
ट्रेलर लॉन्च का एक्साइटमेंट इसीलिए भी ज्यादा था क्योंकि हम सब फिल्म मेकर कबीर खान की अनाउंसमेंट से पहले से ही ट्रेलर की काउंटडाउन शुरू कर चुके थे और अब जब ट्रेलर रिलीज हुआ है तो एक्साइटमेंट मानो और बढ़ गई है। क्यों, है ना? सलमान खान की इनोसेंट लुक्स और ट्रेलर में दिखाए गए ढेर सारे इमोशंस सच में बहुत ही अच्छे लगे। ट्रेलर में चाइनीज एक्ट्रेस जुजू और उनके साथ लिटिल चैम्प मतीन रेतंगू भी थे और तो और ट्रेलर में लेट ओमपुरी जी को देख के मानो ऐसा लग रहा है कि वो आज भी हमारे बीच है। आपने ट्रेलर देखा? नहीं? जल्दी से देखिए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ट्यूबलाइट का ट्रेलर। ओह, आपकी आवाज करेक्ट है भाई। यस, वी आर टेकिंग वन बाहुबली के बाद, बाहुबली के बाद, बाहुबली के पहले वाले के बाद हम आए बजरंगी, हाँ, और फिर दूसरी वाले के बाद ये ट्यूबलाइट। तो हमारे सीईओ साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। हाँ, हमको इतना फर्क पड़ता नहीं है लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। No, it's a phenomenal success. You know, Bahubali, it was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है। अब इस फिल्म की ये तकदीर है। इस फिल्म की तकदीर देखेंगे कि कितनी बड़ी कितनी छोटी है। No, but it's lovely. No, but it's lovely when a film comes and breaks that records. It just gives a new yardstick. It's so when I mean it's so lovely that Bahubali has come and done something like this. Yeah. अनुष्का शेट्टी ने अमरेंद्र बाहुबली की हीरोइक वाइफ और महेंद्र बाहुबली की मां देवासेना का रोल प्ले किया था और वो अपने को स्टार प्रभास के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है और फैंस भी अमरेंद्र देवासेना की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं। वैसे ये दोनों एक साथ तो सुपर कूल लगते हैं, लेकिन देवासेना ने अपना दिल किसी और स्पेशल को दे दिया है। उन्होंने अपना दिल प्रभास को नहीं, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान को दिया है। देवासेना सलमान को बहुत पसंद करती है। एक इंटरव्यू ने रिवील किया कि सलमान खान है उनके फेवरेट एक्टर और इसी न्यूज के साथ सलमान के फैंस अनुष्का शेट्टी को सलमान की हीरोइन बनता देखना चाहते हैं मूवी में। हम भी यही चाहते हैं कि सलमान जल्द से जल्द बाहुबली 2 देखे और अनुष्का की एक्टिंग स्किल्स को जाने, क्योंकि अगर दबंग खान ने अनुष्का की एक्टिंग देख ली तो ये बात तो पक्की होगी कि वो अनुष्का शेट्टी को अपने फिल्म में जरूर लीड रोल देंगे। क्यों, है ना? बोनी कपूर बहुत डिसअपॉइंट हुए क्योंकि सलमान खान ने नो एंट्री में एंट्री करने से साफ इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर बोनी को खुश होने का एक रीजन मिल गया। वो रीजन ये है कि वांटेड फिल्म की लीगल बैटल फाइनली क्लियर हुई और कोर्ट ने फिल्म की टीम को क्लीन चिट दी और अब इसीलिए मेकर्स वांटेड की सीक्वल वांटेड 2 बना पाएंगे। गुड न्यूज ये है कि सलमान खान ने बोनी के इस फिल्म के लिए ग्रीन सिग्नल भी दे दी है। इनफैक्ट दबंग खान प्रभुदेवा से भी मिले फिल्म के प्लॉट को डिस्कस करने के लिए। वांटेड फिल्म ने सलमान के करियर को 2009 में पूरी तरह से रिवाइव कर दिया क्योंकि उससे पहले सलमान की फिल्म्स सीरीज में फ्लॉप हो रही थी। प्रभुदेवा के लिए भी ये फिल्म काफी खास है क्योंकि इसी फिल्म से उन्होंने एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया था और इसीलिए वांटेड 2 यकीनन एक खास फिल्म बनेगी। वांटेड फिल्म से सलमान खान का फेमस डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, आपको याद ही होगा। क्या आप एक्साइटेड हैं वांटेड 2 की खबर सुनकर? सलमान खान का द बैंक टूर एक रॉकिंग इवेंट था और सुल्तान इस इवेंट की सक्सेस से काफी खुश थे, स्पेशली मनीष पॉल के परफॉर्मेंस से। मनीष ने पूरे इवेंट को अच्छे से होस्ट किया और भाई के साथ भी लाइव परफॉर्म किया। मनीष के काम को अप्रिशिएट करने के लिए सलमान ने मनीष को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया। सलमान ने अपने पर्सनल वार्डरोब से एक जैकेट मनीष को एज अ अप्रिसिएशन गिफ्ट दिया। मनीष सलमान के इस जेस्चर से बहुत खुश हुए और मेलबर्न का ये मोमेंट यकीनन मनीष के लिए खास हो गया होगा।
मनीष ने मुझसे शादी करोगी और मुन्नी बदनाम हुई जैसे पेपी गाने पर परफॉर्म किया था। सलमान का नेचर है ही इतना दरिया दिली, क्यों है ना। सलमान की मूवी ट्यूबलाइट का पेपी सॉन्ग रेडियो बजाइयो बजाइयो जरा फाइनली कल लॉन्च हो गया और थोड़े ही समय में अपना जादू बिखेरने लगा ये गाना। फैंस स्पेशल एनर्जी पैक्ड गाने को सुन के बहुत ही खुश है और सबसे प्यारी चीज है सलमान खान का भोला सा चेहरा। ये गाना बहुत ही जोशीला और धमाकेदार है जो सुनते ही कदम थिरकने लगता है। मानना पड़ेगा इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और सिंगर को, जिन्होंने इस गाने को ऐसा दमदार बनाया। ये सॉन्ग इंटरनेट सेंसेशन बन गया है और बड़े ही कम समय में इसे 5 मिलियन व्यूज मिल गए हैं। आपको कैसा लगा रेडियो सॉन्ग, हमें जरूर बताएं। सलमान खान की अलेजिड लेडी लव उलिया वांदूर खान परिवार का हिस्सा बनती हुई लग रही है और फैमिली भी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि रोमानियन ब्यूटी होमसिक महसूस ना करे। सलमान खान तो डबल अटेंशन दे रहे हैं उनके करियर को इंडस्ट्री में अच्छी तरह से शेप करने के लिए। दबंग खान ने उलिया का नाम अपने फ्रेंड हिमेश रेशमिया को उनकी एल्बम आपसे मौसीकी के लिए रेकमेंड किया और अब सलमान उलिया के लिए बॉलीवुड डेब्यू का इंतजाम कर रहे हैं दबंग 3 के थ्रू। वाओ, है ना ये एक्साइटिंग न्यूज। वेल, ये न्यूज सोनाक्षी फैंस के लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि दबंग 3 में उनकी डियर रज्जो का रोल जो परमानेंट रहता है, पर उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोनाक्षी का दबंग 3 में रोल पक्का है। तो फिर उलिया का क्या रोल होगा फिल्म में, आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। हमने आपसे शेयर किया था कि टाइगर जिंदा है का सेकंड शेड्यूल अबू धाबी में शूट हो रहा है और ये रही अबू धाबी के स्पेक्टेकुलर लोकेशन की पिक्चर्स। ये पिक्चर को अंगद बेदी ने शेयर किया। अंगद बेदी भी इस फिल्म का हिस्सा है। सिर्फ पिक्चर देख के ही अगर ये लोकेशन इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए असलियत में इस खूबसूरती को निहारना कितना अच्छा होगा। क्लियर स्काई, डूबता हुआ सूरज, लोनली हाईवे जिसके अगल बगल सिर्फ रेत है। दिस इज सेरीन। दिसंबर में रिलीज होने वाली टाइगर जिंदा है फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल है और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पे प्रीक्वल खत्म हुई थी। सेकेंड इनिंग को खास बनाने की सारी तैयारी डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कर रखी है और ये यकीनन दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। वेल, अभी तो हमें सलमान की ट्यूबलाइट का इंतजार है। वैसे ये अमेजिंग लोकेशन की पिक्चर आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। दिशा पटानी नेक्स्ट जनरेशन की वन ऑफ द हॉट एंड सेक्सी फीमेल्स है, लेकिन इस बार पॉपुलर कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन के कवर पिक्चर को देख के ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है। दिशा हमेशा की तरह गॉर्जियस लग रही है इस पिक्चर में, लेकिन इनकी स्माइल फोर्स्ड और प्लास्टिक लगी, ना कि नेचुरल स्माइल, और ये चीज थोड़ी हम सबको खटक रही है। और तो और उनकी अमेजिंग बिकनी के साथ ये मिसमैच बेल्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि उन्होंने आखिर ये बेल्ट डाला ही क्यों। इन गड़बड़ी की वजह से ऐसा लगता है कि सारी एडिटिंग और टचअप्स लास्ट मिनट हुई है और फिर भी उन्होंने अच्छे से मैनेज किया। फ्रंट कवर की टैगलाइन आई वर्क हार्ड टू लुक गुड उनकी परफेक्ट बॉडी के साथ कन्विंसिंग लग रही है। आखिर इतनी परफेक्ट बॉडी हार्ड वर्क का ही तो नतीजा है, पर इस पर उनकी परफेक्ट फ्लॉन्टिंग बॉडी के साथ उनकी अटायर जची नहीं। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें बाहुबली द कंक्लूजन का कमाल तो हम सब देख ही रहे हैं।
ये फिल्म न सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ रही है बल्कि नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रही है। ऋषि कपूर के बेधड़क और बेपरवाह अंदाज से तो हम सब वाकिफ है। ऋषि कपूर ने जब बाहुबली देखी तो उन्होंने बाहुबली 2 की सिर्फ तारीफ ही नहीं की बल्कि बॉलीवुड डायरेक्टर्स की काबिलियत पर सवाल किया। जी हाँ, 64-year-old चेरियोबिक एक्टर ने बी टाउन के डायरेक्टर्स को चैलेंज किया कि वो राजामौली की फिल्म की बराबरी नहीं कर पाएंगे और बहुत बलि चढ़ेंगी एसएस राजामौली की इस फिल्म की बराबरी करने के लिए। वैसे बाहुबली की प्रमोशन तारीफ तो सही है, लेकिन बाकी डायरेक्टर्स के टैलेंट पे शक करना ये मुनासिब नहीं है। वैसे इस फिल्म ने एक भी रियलिटी शो प्रमोशंस या टॉक शो नहीं किए प्रमोशन के लिए। और जो कमाल फिल्म ने कर दिखाया वो तो हम सब देख ही रहे हैं। इससे ये क्लियर होता है कि अगर फिल्म अच्छी बनी हो तो प्रमोशन की जरूरत नहीं होती, है ना? प्रियंका चोपड़ा मायामी में अपने अपकमिंग फिल्म बेवॉच को प्रमोट करने गई है और वहां वो मायामी के बीचेस भी एंजॉय कर रही है। स्किम्पी ब्लू 2-पीस बिकनी में पीसी बला की खूबसूरत लग रही थी, लेकिन व्हाट्स दिस नाउ? प्रियंका जब पुल से बाहर आई तो उनके इस अवतार ने तो हमें हैरान कर दिया। ये पिक्चर्स तो उनके परफेक्ट बॉडी फ्लॉन्टिंग फिगर से पूरा ही उल्टा है। जी हाँ, उनकी बिकनी ने उनके परफेक्ट बॉडी के शेप को बिगाड़ दिया। पीसी इसके बाद थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उन्होंने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उप्स, पर जो डैमेज हो गया उसे अब कैसे संभाल पाती प्रियंका मैटर है ना? पीसी के पिक्चर में थोड़ी सी वल्गैरिटी, आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताएं। कुछ साल पीछे जाए तो क्या आपको याद है सलमान की हिट मूवी नो एंट्री? ऑब्वियसली यस, आखिर फिल्म थी ही इतनी बड़ी हिट कि कोई कैसे भूल पाता। वेल, अनीस बज़मी इस फिल्म की सीक्वल बनाने वाले हैं जिसमें सल्लू भी होंगे, ऐसी खबर कुछ वक्त पहले आई थी। लेकिन अभी पता चला है कि सलमान के कैरेक्टर को ऋतिक प्ले करेंगे। फिल्म के बाकी एक्टर्स शायद ही हो, लेकिन सुल्तान की एंट्री इस फिल्म में नहीं होने वाली है। ये फिल्म बहुत बड़ी कॉमिक हिट थी और लोग अपनी हंसी नहीं संभाल पा रहे थे उसे देख के, और हम उम्मीद करते हैं कि सीक्वल भी ऐसी ही हो। अगर सब कुछ सही से गया तो क्रिश उर्फ ऋतिक आएंगे इस कॉमिक मूवी में। ग्रीक गॉड लुक्स वाले ऋतिक का सलमान के रोल को प्ले कर पाना इजी होगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें जरूर बताएं। सॉरी, थोड़ा जोर से बोलिए। बाहुबली ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पे जी ये नया सवाल आया है पिछले हफ्ते 10 दिन में, जो सवाल पूछ रहे, अंदाज़ा नहीं था कि बाहुबली ये करेगी। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एज समबडी हु इज़ फ्रॉम इंडिया कि एक बोल दीजिए मल्टीलिंगुअल बाईलिंगुअल फिल्म ने ये बिजनेस किया। आई थिंक वी एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ प्रोफेशन शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज़ डन दिस बिजनेस। तो पहले मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा बाहुबली को। अच्छी बात यह है कि इससे मुझे लगता है कि एक विश्वास आ गया है कि लोग थिएटर में आना चाहते पिक्चर देखने के लिए। आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो इट डजंट मैटर हु इज़ इट, दे विल कम एंड सी द फिल्म। कंटेंट इज किंग। तो आश्वासन यही मिलता है कि चलो अच्छा काम करते जाओ, कहीं ना कहीं लोग आते जाएंगे, बिकॉज ये तो त्यौहार बन चुका। बाहुबली पिक्चर नहीं रही, इट्स एन इवेंट, इट्स नाउ डिस्कशन होगी बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। बाहुबली के पहले फिल्मों को एक नज़रिए से देखा जाता था, अब और मैं ये मानता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड अगर फिल्म अच्छी हुई ना सर, तो अपनी जगह खुद बना लेगी। अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद जगह बना लेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वांट्स टू सी गुड कंटेंट। अगर आप देखिए इस 6 महीने हो गए, मई के महीने में ज़्यादा हिंदी पिक्चरें आई भी नहीं, एक्चुअली कम आई हैं पिछले 6 महीने में, और स्पेशली लास्ट 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं जो क्विंटेसेंशियल हिंदी मसाला सिनेमा एंजॉय करते हैं, जो रोमांस एंजॉय करते हैं, जो इंटेंस लव स्टोरीज एंजॉय करते हैं, जो मोहित सूरी का म्यूजिक एंजॉय करते हैं, उनकी पिक्चर एंजॉय करते हैं, श्रद्धा के फैंस, चेतन के फैंस जो मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर दे ऑल कम टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म इन एक्साइटमेंट, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर लोग नहीं देखने आए तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलर या हमारा म्यूजिक या हमारा कंटेंट वर्क नहीं कर रहा, या अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है तो आजकल आप देख लेते हैं कि हर रोज़ पिक्चर बेटर करते जाती है।
So I would not like to pinpoint कि pressure बाहुबली के वजह से. The pressure should be on your film as it is कि आप अच्छी picture दोगे. So automatically people have the option of coming to see the film. So I'm hoping and I do believe eventually अगर आपकी picture अच्छी होती है, audience manages to see it. Today how many times we've seen a film maybe is not on the first show but second show पे word of mouth होता है, third show पे होता है. So Half Girlfriend from what I have interacted with all of you all, अभी cities travel किए वगैरह वगैरह जो social media पे feedback है, जिस तरह music grow हो रहा है, the book has already been appreciated for so many years. There are names involved that people consider quality names. So I think all that coming together, I have a belief that the film will be appreciated and people will still go and see our film. And I hope they see our film and Bahubali at the same time. I think people want to be entertained here in our country. There are very few forms of being entertained. Films is the primary source, and I look forward कि Half Girlfriend आके लोग full ticket देके cinema घर में आके देखे pictures.